नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ हमारे अवचेतन मन की शक्ति और ब्रह्मांड कैसे हमें हमारे लक्ष्य तक ले जाते हैं, कैसे हम मनचाहा परिणाम पा सकते हैं। अवचेतन मन और ब्रह्मांड की शक्ति ये दोनों मिलकर के कैसे हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। अवचेतन मन और ब्रह्मांड ये दोनों मिलकर के हमारी सोच को बदल सकते हैं और हमारी सोच के बल पे ही हम अपनी किस्मत बदल सकते हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड एंड यूनिवर्स कैसे हमें हमारे लक्ष्य तक लेके जाता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी चीज को सच्चे दिल से पसंद करते हो, किसी चीज को चाहते हो, तो जिस चीज के लिए हम शिद्दत से काम करते हैं, शिद्दत से मेहनत करते हैं, तो हमारे आसपास का वातावरण अपने आप ही हमारे हिसाब से ढलने लगता है। मानो पूरी कायनात और पूरा ब्रह्मांड हमारे साथ खड़ा हो गया हो। अचानक सारे रास्ते खुलने लगते हैं हमारी मेहनत को देखते हुए। ऐसे लोग मिलने लगेंगे जो आपकी मदद करेंगे आपको लक्ष्य तक पहुंचाने में। ऐसी घटनाएं घटेंगी कि आपका लक्ष्य आपके नजदीक अपने आप आता जाएगा। ऐसी घटना इस तरह होती है कि लगता है जैसे सब कुछ मेरे लिए ही हुआ हो। कई बार आप लोगों ने सोचा है कोई इत्तेफाक से हमारे साथ मिलता है और उसके मिलने से हमारे साथ बहुत ही अच्छा संयोग बनता है। तो ये सब चीजें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए ब्रह्मांड और हमारे अवचेतन मन दोनों का मिलकर के एक तय किया हुआ रास्ता होता है। तो दोस्तों ये कोई जादू नहीं है, ये आपके अवचेतन मन की शक्ति और ब्रह्मांड का रहस्य है जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। तो अवचेतन मन के बारे में मैं आपसे बताने से पहले एक कहानी सुनाऊंगी और उसी कहानी के जरिए मैं आपको अवचेतन मन की शक्ति और ब्रह्मांड के रहस्य के बारे में बताऊंगी। एक बहुत ही शांत स्वभाव की लड़की होती है जो बहुत शांत, सीधी सी और अंदर से डरी हुई रहती है। उसे लोगों के सामने बोलने बड़ा ही डर लगता था। जब भी वो स्कूल में स्पीच देने के लिए जाती या उससे कोई स्पीच देने के लिए कहता तो वो हमेशा पीछे एक बेंच पे जा करके बैठ जाती थी ताकि कोई उसे देख ना ले और उसे स्पीच देने को ना कह दे। एक दिन उसकी टीचर ने उससे कहा कि जब तक तुम अपने मन के डर को नहीं हराओगी दुनिया तुम्हें कभी नहीं सुन पाएगी। ये बात उस लड़की के दिल में उतर गई और उसने फैसला किया कि वो अपने मन को बदलेगी और अपने डर पे काबू पाएगी। उस दिन से हर रात सोने से पहले वो अपनी आंखें बंद करती और खुद से कहती कि मैं आत्मविश्वासी हूँ, मैं मंच पर बोल सकती हूँ और लोग मेरी बात सुनना पसंद करते हैं। वो ये बात रोज दोहराती थी। सुबह उठते ही शीशे में देखकर कहती मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। धीरे धीरे उसके अंदर बदलाव आने लगा। आवाज में आत्मविश्वास, चेहरे पर चमक और दिल में यकीन बढ़ने लगा। और फिर वो दिन आया, स्कूल का वार्षिक महोत्सव था। सबकी नजरें मंच पर थी और वो लड़की वहां खड़ी थी। उसने ना सिर्फ स्पीच दी बल्कि पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा उसकी स्पीच को सुन करके। उस पल उसे एहसास हुआ कि अपने अवचेतन मन को उसने कैसे जीत लिया और अवचेतन मन के द्वारा ही वो यहाँ तक पहुंची। तो ये एक छोटी सी कहानी थी जो मैंने आपको बताया कि अवचेतन मन को जीत करके कैसे हम अपने डर को काबू में कर सकते हैं, कैसे मनचाहा परिणाम पा सकते हैं। अब मैं आपको आगे बताती हूँ कि ब्रह्मांड और अवचेतन मन कैसे काम करते हैं। तो दोस्तों हमारा अवचेतन मन ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है। आप जो कुछ आप गहराई से सोचते ब्रह्मांड उसे हकीकत बनाने लगता है। यह मानो एक रेडियो स्टेशन की तरह होता है। आप जो तरंगे भेजते ब्रह्मांड वही फ्रीक्वेंसी लौटाता है। अगर आप सोचते हैं कि मेरे साथ हमेशा बुरा होता है तो ब्रह्मांड कहता है ठीक है ऐसा ही होगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं मैं खुश हूँ, मैं सफल हूँ, मैं योग्य हूँ, तो ब्रह्मांड भी उसी दिशा में सब कुछ लौटा देता है आपको। याद रखिए आप जो सोचते हैं वही आप बनते हैं। तो अपने अवचेतन मन में वो बोलिए जो आप बनना चाहते हैं। अवचेतन मन को जगाने के लिए आप किस तरह आगे बढ़ें, किस दिशा में कदम बढ़ाएं। तो अब सवाल ये है कि हम अपने अवचेतन मन को कैसे जागृत करें। तो इसके लिए 4 सरल शक्तिशाली कदम मैं आपको बताने जा रही हूँ। इस दिशा में आप आगे बढ़ेंगे तो आपका अवचेतन मन अवश्य जागृत होगा। सबसे पहले विजुअलाइजेशन। हर दिन अपने सपने को ऐसे देखो जैसे वो पहले तुम्हारे पास हो। अपनी आंखें बंद करो, उस पल को महसूस करो। वो घर, वो मंच, वो सफलता सब सामने देखो। ब्रह्मांड उसी तस्वीर को आकार देने लग जाता है। उसके बाद अफर्मेशन। अपने मन को रोज सही बातें दोहराओ। मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, मैं योग्य हूँ, ब्रह्मांड मेरा साथ दे रहा है। ये शब्द धीरे धीरे आपके अवचेतन मन में बीज की तरह उगने लगते हैं।
उसके बाद आप अपना ग्रेटिट्यूड दिखाएं। हर छोटी चीज के लिए थैंक यू कहें, हर छोटी चीज के लिए शुक्रिया कहें, जो है उसके लिए आभार व्यक्त करो, क्योंकि जब आप कृतज्ञ होंगे ब्रह्मांड और ज्यादा देने लगता है। इसके बाद विश्वास, फेथ करना सबसे बड़ी और सबसे जरूरी चीज है। मत सोचो कैसे होगा, बस भरोसा रखो कि होकर रहेगा। ब्रह्मांड के पास अनगिनत रास्ते हैं जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा के ही रहता है। वो आपको वहां तक पहुंचाएगा जहां आपको पहुंचना होता है। सबसे अंत में एक महत्वपूर्ण बात बता रही हूँ, भावनात्मक रूप से। तो दोस्तों, आपका अवचेतन मन अवचेतन बीज होता है और ब्रह्मांड वो मिट्टी होता है जिसमें वो बीज पनपता है। अगर आप डर का बीज बोते हैं तो डर ही जाओगे, लेकिन अगर आप विश्वास और आशा और सफलता का बीज बोते हैं तो ब्रह्मांड उसी को सच का आकार देगा। इसलिए आज से, अभी से अपनी सोच बदलो, क्योंकि जब सोच बदलती है तो किस्मत भी झुक जाती है। वही सोचो, वही महसूस करो और देखो कैसे ब्रह्मांड तुम्हें वही लौटा के देगा जो तुम पाना चाहते हो। तुम्हारे अंदर वो शक्ति है जो तुम्हारे सारे सपनों को हकीकत तक ले जाएगी। खुद पर भरोसा रखो, विश्वास रखो और कदम बढ़ाओ और आगे बढ़ो। तो ब्रह्मांड की शक्ति और आपके अवचेतन मन दोनों मिलकर के आपको आपकी सफलता तक पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आपके अवचेतन मन की बातें और ब्रह्मांड की शक्ति के बारे में जानकारी। तो आज की वीडियो को मैं यही खत्म करती हूँ। अगली वीडियो में मैं आपको दूसरी जानकारी दूंगी। तब तक के लिए आप सभी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और अभी तक चैनल पे नए आए हो तो हाइप दे करके जरूर जाइए। मिलते हैं आपसे।